प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज हरतालिका तीज के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हरतालिका तीज भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पर्व है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह पर्व हर साल भाद्रपद मास की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं उपवासी रहती है और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती है। हरतालिका तीज की पौराणिक कथा बहुत ही रोमांचक और शिक्षाप्रद है। इस कथा के माध्यम से हमें देवी देवताओं की तपस्या, उनकी कठिनाइयों और भगवान शिव के प्रति उनके प्रेम की गहराई का पता चलता है। तो चलिए हरतालिका तीज की पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल में हिमालय की एक रमणीय घाटी में राजा हिमवान और रानी मैनावती रहते थे। उनके दाम्पत्य जीवन की संतान एक पुत्री थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती के जन्म के समय ही उनकी दिव्यता और सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। पार्वती ने बचपन से ही अपनी आभा और गुणों के कारण सभी का ध्यान आकर्षित किया। पार्वती और भगवान शिव की प्रेम कथा बहुत प्रसिद्ध है। पार्वती का मन भगवान शिव के प्रति बचपन से ही आकर्षित था। भगवान शिव की तपस्या और साधना की कहानियां सुनकर पार्वती उनके प्रति एक अद्वितीय प्रेम और श्रद्धा महसूस करती थी। पार्वती का यह प्रेम केवल बाहरी आकर्षण नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक भावना थी जो उनकी आत्मा के भीतर समाहित थी। जब पार्वती युवावस्था में आई तो उनके माता पिता ने उनके लिए एक योग्य पति की खोज शुरू की। पार्वती की सुंदरता और गुणों के चलते कई राजकुमार और सम्राट उनके साथ विवाह के लिए प्रस्तावित हुए, लेकिन पार्वती का मन किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह के लिए तैयार नहीं था। उनका हृदय केवल भगवान शिव के प्रति समर्पित था। भगवान शिव के लिए तपस्या का निर्णय पार्वती ने सोचा कि केवल भगवान शिव के लिए कठिन तपस्या करने से ही वे उन्हें प्रसन्न कर सकती है और उनके साथ विवाह कर सकती है। पार्वती ने अपने माता पिता से इस तपस्या के लिए अनुमति मांगी, लेकिन वे इस बात से सहमत नहीं थे। राजा हिमवान और रानी मैनावती ने अपनी पुत्री को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पार्वती ने संकल्प कर लिया था कि उन्हें कोई रोकने का भी प्रयास करे लेकिन वह रुकेगी नहीं। पार्वती का वनवास और कठिन तपस्या। पार्वती ने तपस्या के लिए वन में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने जंगल में जाकर अपनी तपस्या शुरू की। इस दौरान उन्होंने केवल फल फूल खाकर और कठिन व्रत करने के साथ भगवान शिव की आराधना की। तपस्या की कठिनाइयों को सहन करते हुए पार्वती ने कई कठिन दिन बिताए। जंगल में बिताए गए उनके दिनों के दौरान उनकी तपस्या की कठिनाइयां और भी बढ़ गई। पार्वती की तपस्या और कठिनाइयों को देखकर राक्षसों ने भगवान शिव को हराने का प्रयास किया। वे चाहते थे कि पार्वती की तपस्या को विफल किया जाए ताकि भगवान शिव का ध्यान न जा सके। इन राक्षसों ने तपस्या के दौरान पार्वती को विभिन्न परेशानियों और विघ्नों से घेर लिया, लेकिन पार्वती ने सभी कठिनाइयों को सहन किया और अपनी तपस्या जारी रखी। माता पार्वती की तपस्या को देखकर उनके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कई बार पार्वती को तपस्या से रोकने का प्रयास किया, लेकिन माता पार्वती ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या को जारी रखा। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वन के सभी जीव जंतु और वनस्पतियों भी उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर प्रभावित हो गए। माता पार्वती की तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उनकी भक्ति और समर्पण को स्वीकार करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने अपनी तपस्या के प्रभाव को महसूस किया और पार्वती के समर्पण को देखकर उन्हें दर्शन देने का निश्चय किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि उनकी तपस्या और कठिनाइयों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। शिव ने पार्वती से कहा कि उनकी तपस्या ने उन्हें प्रेरित किया और वे मां पार्वती को स्वयं प्राप्त करने का आश्वासन देते हैं। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या के प्रभाव को महसूस किया और उन्होंने पार्वती से विवाह का प्रस्ताव दिया। पार्वती की तपस्या और कठिनाइयों को देखकर भगवान शिव ने उनका सम्मान किया और माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह एक दिव्य प्रेम कहानी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। यह विवाह एक
अद्वितीय प्रेम और समर्पण की कहानी है जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। माता पार्वती की तपस्या और शिव के प्रति उनके प्रेम की इस घटना को ध्यान में रखते हुए हरतालिका तीज मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं उपवासी रहती हैं और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती है और विशेष पूजा अर्चना करती है ताकि उनके पति की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की जा सके। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं सूरज उगने से पहले स्नान करती है और पवित्र वस्त्र पहनती है। वे पूजा स्थल को सजाती है और भगवान शिव तथा देवी माता पार्वती की पूजा करती है। पूजा के दौरान महिलाएं विशेष उपवासी रहती है और व्रत करती है। वे भगवान शिव और पार्वती की आराधना करती है और संतान सुख, पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली की प्रार्थना करती है। हरतालिका तीज का त्योहार पार्वती की तपस्या और भगवान शिव के साथ उनके विवाह की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार एक विशेष और धार्मिक महत्व रखता है और हर साल बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस पर्व के माध्यम से महिलाओं को पार्वती के समर्पण और तपस्या की प्रेरणा मिलती है और वे अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस पर्व को श्रद्धा से मनाती है। सच्चे प्रेम और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यह पर्व हमारे जीवन में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की महत्वपूर्णता को उजागर करता है। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लिंग पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, अपने गंगा के तट पर अधोमुखी होकर मेरी घोर तपस्या की है। आपने केवल हवा और सूखे पत्तों को खाकर मेरे लिए कठिन व्रत किया है और यही व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था और इस व्रत को आज हम सब हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को हरतालिका तीज का पावन त्योहार मनाया जाता है, जिसे तीज का व्रत कहते हैं और कुछ जगह पर इसे तीज भी कहा जाता है। यह व्रत हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और कुंवारी कन्याओं के लिए यह एक उत्सव के समान होता है। लेकिन इस व्रत को सुहागनी महिला या बाकी महिला भी रख सकती है। इस व्रत में सुहागनी महिला पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की प्राप्ति के अलावा कुंवारी कन्या मनचाहे पति की प्राप्ति के लिए बिना अन्न या जल ग्रहण किए 24 घंटे तक निराहार और निर्जला रहकर रखती है। तो भक्तों, चलिए आपको बताते हैं हरतालिका तीज साल 2024 में कब है, यह व्रत इतना खास क्यों है और हरतालिका तीज क्यों मनाया जाता है। सभी महिलाएं व कुंवारी कन्याएं इस व्रत के बारे में ध्यान से सुनिएगा। हरतालिका तीज के महात्म्य का वर्णन लिंग पुराण में बताया गया है। यह व्रत माता पार्वती ने किया था और व्रत को पूरा करने के लिए उन्होंने अन्न, जल और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों और निद्रा का भी त्याग कर दिया था। इस व्रत को करने के बाद ही भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 108 जन्म लिए थे। अपने 108वां जन्म में ही उन्होंने इस कठिन व्रत को किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। जहाँ यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना में रखती है, वह कुंवारी कन्याएं योग वर की प्राप्ति के लिए पवित्र श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखती है। मान्यता है कि इस व्रत को हर वर्ष विधि विधान से करने से महिलाएं देवी पार्वती की तरह ही सुखपूर्वक जीवन बिताकर अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त करती है। तो कहते हैं इस व्रत को हरतालिका तीज हरित और तालिका दो शब्दों से मिलकर बना है। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ होता है सखी। जब माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करने का निर्णय लेते हैं, तब माता पार्वती की सखी विजया ने माता का हरण कर लिया और इन्हें गहन वहन में लेकर चली गई। तब माता पार्वती ने वन में रहकर ही कठिन तपस्या की और इस व्रत का पालन किया, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। विधि विधान से ना करने पर मिलता है यह दंड। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है और इस व्रत को पूरे विधि विधान से ही करना चाहिए। मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत को करती है तो उन्हें दूध नहीं पीना चाहिए, वरना वह अगले जन्म में बिल्ली बनती है। इस व्रत के समय
पानी पीने पर अगले जन्म में पपीहा और दिन में सोने पर अगले जन्म में अजगर का जन्म लेती है। अगर महिला इस दिन दूसरों की बुराई चुगली करती है तो वह अगले जन्म में कुकुर और अगला मीठा खाती है तो अगले जन्म में चींटी का रूप धारण करती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला रहते हुए इस व्रत को करने पर माता पार्वती प्रसन्न होती है और मनचाही मनोकामनाएं को पूर्ण कर देती है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीर्थी तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार की दोपहर 12:20 से और समाप्त होगी 6 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:10 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:10 से 8:30 तक। व्रत का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ किया जाएगा और प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाएगी। प्रदोष काल समय 5:50 से 7:20 तक रहेगा। हरतालिका तीज का व्रत अगले दिन खोला जाता है जिसे व्रत का पारण करना कहते हैं। 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:15 से 7:10 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकती है। इस व्रत में गीली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाकर उन्हें एक चौकी पर स्थापित करके विधि विधान से धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करके पूजा की जाती है और अगले दिन माता पार्वती को सुहाग की भी सभी सामग्रियों के साथ ही सिंदूर चढ़ाया जाता है। व्रत के दिन भी माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस दिन पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती को सिंदूर अवश्य लगाए और उस सिंदूर को अपनी मांग में भी लगाए। इसके बाद व्रत का पारणा ककड़ी या हलवे से किया जाता है। अपने यहाँ ही यह मान्यता के अनुसार भोग लगाकर व्रत का पारणा करना चाहिए। यह है आज की वीडियो। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बोलो जय माता दी।